हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बेटा वीडियो को 3-4 टाइम्स आप ज़रूर देखें ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट्स में ट्रू हैं। तो हम सभी स्टेटमेंट्स को रीडिंग करते जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसमें ट्रू और फॉल्स हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये देखिए, तो फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मस्ट डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है तो आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है, मान लीजिए वो नंबर 3 है, तो 3 से डिवाइड तो है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। अब एक नंबर कोई मान लेते हैं 6 जो है 3 से डिवाइड है बट 9 से नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो नंबर 3 से डिवाइड हो वो 9 से भी डेफिनेटली हो। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया फॉल्स। बी को रीडिंग करते हैं, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर डिविजिबल है 9 से, यानी 9 से डिवाइड हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगर कोई 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, कन्फर्म। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं ट्रू कैसे है। ठीक है, 9 का कोई भी आप मल्टीपल ले लीजिए, क्योंकि 9 से डिविजिबल उसका मल्टीपल ही हो सकता है। तो 9 कोई से भी नंबर ले लीजिए, 18, 27, 36, ये सब नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। अब 9 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल में 18 भी आता है, डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल में 27 भी आता है, डिवाइड हो जाएगा। और 3 की टेबल में 36 भी आएगा 12 टाइम्स। ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 12 3 जा 36 होते हैं। तो 9 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं वो सब 3 से ज़रूर डिवाइड होंगे। अच्छा, अगर हम 108 लें, ठीक है, ये 9 से डिविजिबल होता है नंबर। ठीक है, 9 से डिविजिबल एक नंबर हमने ले लिया, कितना, 108। तो इसको देखते हैं, डिवाइड करके 12 टाइम्स डिवाइड हो गया है। ठीक है, यानी 108 अगर 9 से डिवाइड है तो ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो 108 के सम ऑफ डिजिट्स कर लीजिए आप, 1 + 0 + 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। और फर्स्ट वाला हमारा क्या था, फॉल्स था। तो मैं आपको रीज़न भी बताते चल रहा हूँ कि क्यों ये फॉल्स है, क्यों ट्रू है। अब हमारे पास थर्ड है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो वो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं। अभी 18 की डिविजिबिलिटी की हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या 18 की डिविजिबिलिटी वाला फॉलो करता है डिवाइड करना 3 और 6 के द्वारा भी। ठीक है, तो 18, 36, 54, 72, ये 4 नंबर हम ले लिए, 18 की टेबल ले ली हमने 4 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि ये 3 से और 6 से डिवाइड होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, सारे नंबर इवन हैं। ठीक है बेटा,
सारे नंबर क्या हैं, इवन हैं, और जब इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबिलिटी हो जाती है हमारी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये सब नंबर 2 से डिवाइड होंगे। दूसरी बात, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, क्योंकि 3 से क्या होगा, सम ऑफ डिजिट जो आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 + 1 9, ये 3 से हो जाएगा। 3 + 6 9, ये हो जाएगा। 4 + 5 9 हो जाए, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 + 2, ये भी हमारा 9 आया, 7 + 2, और ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 से भी डिवाइड हो गया। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा। तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी, मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने 2 का जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए किया क्योंकि वो 6 का भी हमें शो करना है। जब 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होता है कोई नंबर, तो वो 6 से भी डिवाइड होता है कन्फर्मली। 2 और 3 से डिवाइड हुआ तो 6 से भी कन्फर्मली होगा। तो हमारा आंसर 3 और 6 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सी वाला ट्रू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी वाला। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, एक नंबर हमारा 9 और 10 से दोनों से क्या हो रहा है, डिविजिबल है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो 90 से भी होगा। देखिए अभी हम 9 और 10 दोनों 90 के फैक्टर होते हैं। ठीक है, 9 × 10, और हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर होता है, अगर हम उस नंबर को किसी गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जो गिवन नंबर के फैक्टर होंगे उनसे भी वो नंबर डिवाइड हो जाता है जिसको हमने पहले डिवाइड किया है। जैसे अब मान लें हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नंबर 18 से डिवाइड है, कोई नंबर 18 से डिवाइड है, तो हमने क्या किया था, 3 और 6 वाला क्वेश्चन किया था, सी पार्ट वाला। तो 3 × 6, 3 × 6 18 होते हैं, तो 3 भी फैक्टर होता है 18 का, और 6 भी फैक्टर होता है 18 का, तो 3 और 6 से डिवाइड थे, है ना, अभी हमने ट्रू किया है। तो सेम यही कहानी है डी वाले पार्ट की। तो 90 के फैक्टर जो हैं हमारे पास क्या होते हैं, 9 और 10 होते हैं। तो जब कोई नंबर 90 से डिवाइड होगा तो वो 100% 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ए वाला हमारा फॉल्स है, बी ट्रू है, सी ट्रू है एंड डी ट्रू है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ई है इसका, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, कि उनमें से कोई एक जो है प्राइम ज़रूर होना चाहिए। मस्ट कह रहा है यानी ज़रूर होगा। को प्राइम क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लें, मैंने आपको ऑलरेडी को प्राइम बता दिया था बेटा। को प्राइम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा इट मीन्स ओनली 1 फैक्टर होता है, ओनली 1 एंड ओनली 1 फैक्टर होता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। केवल इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा कॉमन। 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वे को प्राइम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हमारे पास नंबर 3 है और एक 5 है। ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 3 को क्या लिखेंगे 1 × 3, 5 को लिखेंगे 1 × 5, कॉमन फैक्टर हमारे पे 1 है, तो ये को प्राइम है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लेके दिया है आपको 3 और 5, ये दोनों ही नंबर प्राइम हैं। तो ये क्या कह रहा था कि अगर आपके 2 नंबर प्राइम हों तो उनमें से एक प्राइम ज़रूर होगा। लेकिन अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ये दोनों प्राइम का था। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइम हो? तो हम क्या लेंगे, ध्यान से देखिए। एक हमारे पास नंबर हो जाता है 3, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ठीक है, और एक नंबर हमारे पास क्या है 4 है। एक नंबर 3 है, एक 4 है, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 3, और 4 के फैक्टर क्या होंगे
1 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, को प्राइम है, लेकिन एक क्या है हमारा कंपोजिट, लेकिन एक क्या है प्राइम है। अब क्या ऐसा नंबर है कि ये दोनों ही नंबर प्राइम ना हो? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं आपको एक 9 और 25 ये एग्जांपल मैंने लिख के दिया आपको। अब 9 के जो फैक्टर हैं वो 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। 25 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो 9 और 25 को प्राइम तो हैं, लेकिन दोनों ही नंबर कंपोजिट हैं। दोनों ही नंबर क्या हैं, कंपोजिट हैं। दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट हैं। तो क्या हुआ, 9 भी कंपोजिट, 25 भी कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों कंपोजिट हैं, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि दोनों में से एक होना चाहिए ज़रूर प्राइम, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी प्रूफ कर दिया है कि ये को प्राइम तो है, 9 और 25 को प्राइम हैं, बट दोनों कंपोजिट हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या बन जाता है, ई वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है स्टेटमेंट एफ, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। जो भी नंबर, ऑल नंबर जितने भी नंबर होंगे वो अगर 4 से डिविजिबल हैं, मस्ट आल्सो बाय डिविजिबल बाय 8, तो वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। फिर से सुन लीजिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, वो सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं वो मस्ट मीन ज़रूरी है कि वो 8 से भी डिवाइड हों। तो ज़रा एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। 4 से डिविजिबिलिटी का 4, 8, 12 ये हमारे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो 4 भी जो फर्स्ट वाला है ये 8 से डिवाइड नहीं होता, थर्ड वाला है ये 8 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो वो 8 से भी ज़रूर हो। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जी वाला पार्ट। जी वाला पार्ट को देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, वो सारे नंबर जो डिविजिबल हैं 8 से, यानी 8 से डिवाइड हो जाते हैं, मस्ट आल्सो बाय डिविजिबल बाय 4, वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये बात सही है, क्यों, क्योंकि देखिए 8 से डिविजिबल जो होगा ये इसके फैक्टर से भी होगा। तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, 2 से भी होगा 4 से भी होगा, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड 4, तो 2 से भी होगा 4 से भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। 8 से डिविजिबल कोई सा भी एक नंबर ले लो, 8, 16, 24, 32, ये 4 नंबर लिए। अब देखिए 4 से 8 भी डिवाइड होगा, 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 16 भी आता है, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, ये सब आते हैं। कोई और ग्रेटर नंबर ले लेंगे तो वो भी जो है 4 से डिवाइड 100% आएगा। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्लियर। और इसी तरह से एच वाले पार्ट में जाएंगे हम। इफ़ ए नंबर इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, अगर एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है 2 नंबर्स सेपरेटली, 2 नंबर्स को सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड दियर सम, तो उनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए 3 ले रहा हूँ, ये 3 जो है 2 अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है। इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, 2 नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है। तो एक नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे 9 और एक बेटा नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 12। तो अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 4 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 3 इन दोनों के एडिशन को डिवाइड करेगा? तो 9 + 21, 9 + 12 को आप ऐड करके देखें कितना आया, 21। तो क्या 21 डिवाइड है 3 से? तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हमें जब भी कोई नंबर लेना होगा डिवाइड करने वाला, उसका मल्टीपल का ही लेंगे। तो अगर हम
4, अभी हमने 3 लिया था, 4 लेके देखते हैं। अगर 4 जो है 28 को डिवाइड कर रहा है, 4 जो है 32 को डिवाइड कर रहा है, तो हम निकाल के देखते हैं 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 8 to 10 और 3 to 5 and 6 60। तो क्या 64 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई है, यानी 3 से भी करके देख लिया हमने, 4 से भी करके देख लिया, तो हमारी कंडीशन फॉलो हो गई, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास लास्ट बचा हुआ है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर। अगर एक नंबर जो डिवाइड करता है सम ऑफ 2 नंबर्स, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली, तो वो उन अलग अलग नंबर्स को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हम 5 + 4 ये 2 नंबर ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9/3, यानी सम को तो ये डिवाइड कर रहा है, सम है 9, 5 और 4 का सम है 9 को तो 3 डिवाइड कर रहा है, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। बट 5 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 जो है 5 को डिवाइड भी नहीं करेगा, 4 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये लास्ट वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ सबको। तो ए वाला हमारा क्या था, फॉल्स था, बी वाला ट्रू, सी वाला ट्रू, डी वाला ट्रू। इसी तरह ई वाला हमारा एफ आया है, यानी फॉल्स। ठीक है, एफ वाला हमारा ए बी सी, दोबारा से कर लेते हैं। ए वाला हमारा फॉल्स, बी वाला हमारा ट्रू है, सी वाला ट्रू है, डी वाला ट्रू है, ई वाला क्या है, फॉल्स है। फिर जी वाला ए बी सी डी ई वाला हमारा हो गया फॉल्स। एफ वाला हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, फिर जी वाला हमारे पास ट्रू है, एच वाला ट्रू है और आई वाला हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास सभी ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टर ट्री बना के दिखाया है। हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60 के फैक्टर ट्री दिए गए हैं, तो हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे हम। देखिए पहले वाले ट्री को देखेंगे, यहाँ पे 60 है, तो एक फैक्टर हो गया 6, एक हो गया 10, 6 10 जा 60 हो गए। तो 60 के 2 पार्ट हो गए, एक 6 और 10। अब 6 के हमें 2 पार्ट करने हैं, इस 6 के 2 पार्ट करने, एक हो गया 2, दिस वन, तो 2 3 जा 6 होते हैं, तो दूसरे वाले में आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मिसिंग नंबर है ये आ जाएगा कितना, 3, 3 2 जा 6। इसी तरह 10, तो 10 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक फैक्टर तो हो गया 5, तो 5 2 जा 10 होते हैं, तो मिसिंग नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर बन गया है, इधर 6 वाले में 3 आ जाएगा और 10 वाले में 2 आ जाएगा। ये हमारे फिलअप्स कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 60 के फिर से 2 फैक्टर हैं, एक है 30, एक है मिसिंग नंबर, तो 30 2 जा होते हैं हमारे पास 60, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब 30 के फिर से 2 फैक्टर हैं, एक हो गया 10, तो 10 किससे डिवाइड करा, 30 को, 10 3 जा 30, तो दूसरा जगह आ गया 3। अब 10 को फिर से हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक हो जाएगा 2 5 जा 10 होते हैं, तो 2 एक तरफ 5 एक तरफ, तो ये मिसिंग नंबर्स हमारे आ गए हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो उसमें बेटा 1 और वो जो नंबर खुद होता है वो नहीं आता, 1 एंड, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे 1
एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वन एंड नंबर इटसेल्फ। कौन से नंबर नहीं होते? एक तो वन नहीं होता और वो नंबर खुद नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब भी हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर में आपको राइट करना है किस नंबर को? 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको सबसे पहले लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का हो गया 9999, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टर के लिए इसको सीधा सीधा डिवीज़न के मेथड से करते हैं। तो एक सबसे पहले तो आपको लाइन ये वाली लिखनी है, इसके नीचे क्या करना है चलिए देखते हैं। तो ये वाला स्टेप हो गया, 4 डिजिट ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 9999, ये आप राइट करेंगे। इसके नीचे प्राइम फैक्टर के लिए 9999 को राइट करेंगे। सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, फिर हमने 11 से किया, 11 1 ज़ा, ठीक है 11 1 ज़ा 11, 1 0 और 11 1 ज़ा 11, और फिर आ जाएगा 100 1 1 ज़ा 1। तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे वो बनेंगे 9999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऊपर लिखना है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9999, ये राइट कर देंगे। इसके बाद ये डिवीज़न शो कर देंगे। इसके बाद नीचे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 9999 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसका भी आपको प्राइम फैक्टर राइट करने होंगे। तो सबसे पहले 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 के आगे 4 0 हो जाएंगे। ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई 5 डिजिट की, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का। अब हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले वही काम करना है, हमको डिवीज़न का मेथड अपनाना है। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, 5000 हो गया। फिर 2 से किया 2 2500, फिर हमने करना है 2 से 1250, फिर करना है हमें 2 से 625, ठीक है। फिर हमें करना है 5 से 125, फिर हमें 5 से करना है 25, फिर हमें 5 से करना है 5, और फिर हमें 5 से करना है, हो जाएगा 1। तो हमारे पास 4 टाइम्स आ गए 2, 4 टाइम्स आ गए 5। तो हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं और उसको अरेंज करना है। अरेंजिंग दैम इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद नाउ स्टेट द रिलेशन, आपको रिलेशन भी बताना है अगर उनमें कोई है, इफ़ एनी, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर में कोई रिलेशन तो वो भी बताना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? फैक्टराइजेशन कर लेना है 1729, ठीक है 1729 डिवीज़न मेथड से करेंगे। 7 से करा, 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा 7 7 ज़ा। इसके बाद 13 की टेबल, 13 1 ज़ा 13 9 ज़ा और फिर 19 1 ज़ा 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लिखेंगे 1729 इज इक्वल टू
7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब आप देखिए 7 और 13 के बीच में 6 का डिफरेंस, 13 और 19 के बीच में 6 का डिफरेंस, तो प्राइम फैक्टरेशन भी हो गया और एडिशन भी हमें दिख गया। तो हम लिखेंगे 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हैव डिफरेंस 6। 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स हैव डिफरेंस 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, जो प्रोडक्ट है 3 कंसेक्यूटिव नंबर की वो 6 से डिविजिबल है। इस स्टेटमेंट को आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव करना है। सम एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 2, 3, 4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए। तो पहला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये कितना आ गया 24। ये 6 से डिवाइड है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा। सेकंड देखो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो ये 120 भी 6 से डिवाइड है। 4, 5, 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके 2 पार्ट, 2 एग्जांपल हमने बता दिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, उसको देखना है। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा हुआ था, कुछ मिस्टेक थी तो प्रिंटिंग की वजह से आ गया। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, द सम ऑफ 2 ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, वेरीफाई स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से। तो क्वेश्चन 8 के लिए, तो पहला आप ऑड नंबर 1 ले लें, दूसरा ऑड नंबर 3 ले लें, तो ये क्या हो गया 4, तो 4 से डिविजिबल है। एक आप 3 ले लें, एक आप 5 ले लें, तो कितना हो गया 8, 8 भी डिविजिबल होता है 4 से, तो ये हो गया। ठीक है, इससे आगे की भी आप ले सकते हैं, 7 + 9 ले सकते हैं। ठीक है, 16 हो गया, 16 4 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको। 2 ऑड नंबर्स का सम, 2 ऑड नंबर्स का सम जो है 4 से डिविजिबल है, ये आपके पास का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। ये जो आपके पास ABCD 4 पार्ट दिए गए, इसमें बताना है किस पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर जो हमारा है उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते और प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं ले सकते। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। तो हम फर्स्ट 24 को देखेंगे। तो 24 वाले में लास्ट हमारा 4 आ रहा है, तो 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 × 2 लिखें। इसका मतलब ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम लिख देंगे नो। 56 वाले में देखेंगे 7 × 2 × 2 × 2, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 22 जा 56। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको दोबारा से हम किसी मल्टीप्लाई में राइट कर सकें। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। यस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। इसी तरह सी वाला देखेंगे 70 = 2 × 5 × 7, 2 5 = 10, 7 × 70। तो ये हमारा 2 और 5 7 हमारे तीनों नंबर इस तरह के हैं, इसको हम और किसी नंबर की मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये भी हमारा यस हो गया, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। तो बी और सी दोनों हो गए। और थर्ड वाले में आप 9 देख रहे हैं यहाँ पर, तो 9 को 3 × 3 लिखा जा सकता है, इसलिए डी वाला पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया।
इसके बाद है क्वेश्चन 10, डिटरमाइन 25110 इज़ डिविजिबल बाय 45। आपको ये डिटरमाइन करना है कि 25110 ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको, कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर के द्वारा भी वो डिवाइड होगा। अगर 25110 अगर डिवाइड हो रहा है 45 से, तो ये 45 के जो फैक्टर हैं, 45 के फैक्टर कर लिए हमने 2, 9 5 ज़ा 45, तो 5 से भी डिविजिबिलिटी शो कर दें, अगर 9 से भी डिविजिबिलिटी शो कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो 45 से डिवाइड होगा, ये शो करना है। 45 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, 45 से डिविजिबिलिटी के लिए 45 के हमने फैक्टर ले लिए हैं, 5 × 9, तो 5 से डिविजिबिलिटी शो कर दें, 9 से डिविजिबिलिटी शो कर दें, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 25110, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है आपकी, लास्ट डिजिट है 0। इट मीन्स डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी शो करेंगे, तो 25110 हमारे पास है। सम ऑफ डिजिट निकाल लो, सम ऑफ डिजिट हम निकाल लेंगे, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, कितना आ गया 9। 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 9 हो गया, तो लिखेंगे 25110 इज़ डिविजिबल बाय 5 and 9, so it will be divisible by 5 × 9 = 45। तो वो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 × 9 = 45, तो वो 5 × 9 यानी 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18 इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। 18 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। आल्सो डिविजिबल बाई 2 and 3, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 कितना है 6, 2 × = 3, 6 आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया, तो 6 से भी ये डिवाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर 18 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या इसी तरह ये प्रूफ हो सकता है कि कोई नंबर अगर 4 और 6 से डिवाइड हो, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 × 6 24। क्या वो 24 से भी डिवाइड होगा? एक एग्जांपल बताएंगे अगर नहीं होता तो। देखिए, हम एक नंबर ले रहे हैं 12। अब 12 जो है 4 से डिवाइड होता है, यस होता है। 6 से डिवाइड होता है, यस होता है। यानी 4 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में आता है। बस 4 × 6 अगर करेंगे 24, तो 24 की टेबल में तो 12 आता ही नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 4 से भी डिविजिबल हो रहा हो, 6 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो 4 × 6 यानी 24 से भी डिवाइड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो, 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय कितना 24, while it is divisible by both किस से? 4 and 6, जबकि ये डिवाइड होता है 4 और 6 से। नो, 12 इज़ नॉट डिविजिबल, एक नंबर हमारे पे 12 ऐसा है जो डिविजिबल नहीं है 24 से, जबकि ये डिविजिबल है 6 से भी और 4 से भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। डिफरेंट प्राइम फैक्टर का मतलब कोई भी फैक्टर उसका अगेन सेम नहीं होना चाहिए।
अलग होने चाहिए। कैन यू फाइंड मी? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट से ही प्राइम फैक्टर शुरू कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 में 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 2 रिपीट हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। 5 और मल्टीप्लाई 7। तो अब हम देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई करके। 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, 21 10 ज़ा 210। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 210 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 210, ये हमारा आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देख लें ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही।